श्री राम सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। सुंदरकांड का व्यंग्यात्मक शोध तौ अनुचरी से तृणधरी ओट। आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय रावण और माता संवाद का चित्रण किया है वह केवल एक पौराणिक प्रसंग मात्र नहीं है, बल्कि वह उच्च स्तरीय कूटनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर है और भाषाई चातुर्य का एक अनूठा संगम है। इस पर चर्चा करेंगे। रावण जो स्वयं को वेदों का ज्ञाता और त्रिलोक विजयी मानता है, वह एक ऐसी स्त्री के सामने पराजित खड़ा है जो केवल एक तिनके तृण की ओट में सुरक्षित है। चौपाई की प्रथम पंक्ति है, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। रावण के अहंकार और उसकी छिपी हुई हीन भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ अनुचरी और पन शब्दों का प्रयोग विशेष शोध का विषय है। रावण सामान्य दासी शब्द का प्रयोग न कर अनुचरी शब्द का प्रयोग करता है। अनुचरी का शाब्दिक अर्थ अनु अर्थात पीछे पीछे, चरी अर्थात चलने वाली। रावण यहाँ एक प्रलोभन दे रहा है कि वह अपनी पटरानी मंदोदरी और अन्य रानियों को सीता की अनुचरी बना देगा। व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखें तो यह आधुनिक कॉरपोरेट जगत के उस प्रमोशन की तरह है जहां पुराने अनुभवी कर्मचारियों मंदोदरी को नए विशेषज्ञ सीता के अधीन कर दिया जाता है। रावण का यह प्रण उसके घर के विनाश की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी की गरिमा को दांव पर लगाकर किसी पराई स्त्री को प्रसन्न करना चाहता है, उसके प्रबंधन मैनेजमेंट कौशल पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। पन शब्द प्रण का तद्भव रूप है। रावण का प्रण सत्य पर आधारित नहीं, बल्कि काम वासना और मद पर आधारित है। रावण का यह प्रण अहंकार की पराकाष्ठा है। वह कहता है, पन मोरा, यह मेरा प्रण है। हास्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिस व्यक्ति के पास 10 सिर हो, उसके पास 10 तरह के प्रण होने चाहिए, लेकिन उसके 10 सिर एक ही दिशा में कुंठित हो गए हैं। रावण का यह कहना कि एक बार विलो कुमम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो तो सही, उसकी मानसिक असुरक्षा को दर्शाता है। वह जानता है कि उसके पास लंका का वैभव है, 10 सिरों का ज्ञान है, लेकिन सीता जी की दृष्टि की सहमति उसे कदापि नहीं है। बिना सहमति के सत्ता शून्य होती है। रावण को दशानन या दशकंधर कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 10 सिरों का भार उठाने के लिए गर्दन की मांसपेशियों को असाधारण रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन रावण की शक्ति उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके विकारों में थी जो विनाश लाते हैं। उसके जो विकार हैं, पहला विकार है काम, लस्ट। पहला विकार काम, लस्ट, जो सीता की ओर लगा है। उसका पहला सिर।
क्रोध है दूसरा सिर जो राम की सेना पर गरज रहा है। लोभ ग्रीड लालच है तीसरा सिर जो पराई भूमि हड़पना चाहता है। मोह अटैचमेंट है चौथा सिर जो अपनी देह से चिपका है। मद प्राइड है पांचवा सिर जो शिव जी को भी चुनौती देता है। मत्सर एनवी यह है छठा सिर जो देवताओं की समृद्धि से जलता है। घृणा हेटर्ड यह उसका सातवां सिर जो तपस्वियों से चिढ़ता है। ईर्षा ज्वेलसी यह है उसका आठवां सिर जो विभीषण की भक्ति से चिढ़ता है। द्वेष मैलिस यह है नवां सिर जो हनुमान जी की शक्ति से भयभीत है। भय फियर यह है उसका 10वां सिर जो अपनी मृत्यु से डरता है, हमेशा अपनी मृत्यु को ही देखता रहता है। रावण का यह 10 सिरों वाला ढांचा वास्तव में एक मल्टी टास्किंग मशीन की तरह था जो एक साथ 10 तरह के अधर्म करने में सक्षम था। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि सत्य का एक तिनका उसके 10 सिरों पर भारी पड़ सकता है। तृणधरी ओट एक तिनके की अभेद्य दीवार है। जब सीता जी कहती हैं तृणधरी ओट कहती वैदेही, तो यहाँ तृण तिनका कोई साधारण घास का टुकड़ा नहीं है। यह जो तृण है तिनका है कोई साधारण घास का टुकड़ा नहीं रह जाता। यह तिनका सीता जी और रावण के बीच की उस लक्ष्मण रेखा का विस्तार है जिसे रावण पार नहीं कर सकता। इस तिनके के पीछे एक अद्भुत कथा है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सीता जी की अलौकिक शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा बड़ी ही अद्भुत रही हैं और यह तिनका भी उसी की ओर रेखांकित करता है। विवाह के उपरांत जब सीता जी अयोध्या आई तो परंपरा के अनुसार उन्होंने पहली बार खीर बनाई। महाराज दशरथ जब भोजन कर रहे थे तभी हवा के एक झोंके से उनकी खीर में एक तिनका गिर गया। मर्यादावश सीता जी उस तिनके को हाथ से नहीं निकाल सकती थीं, इसीलिए उन्होंने दूर से ही उस तिनके को अपनी दृष्टि के तेज से घूर कर देखा। वह तिनका पल भर में जलकर राख हो गया। महाराज दशरथ ने यह दृश्य देख लिया। उन्होंने बाद में सीता जी को एकांत में बुलाकर कहा, पुत्री तुम साक्षात जगत जननी हो, तुम्हारी दृष्टि में प्रलय की शक्ति है, लेकिन मुझे वचन दो कि जिस दृष्टि से तुमने आज इस तिनके को भस्म किया है उस दृष्टि से अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। सीता जी ने ससुर जी को दिए उसी वचन की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में रावण की ओर नहीं देखा। उन्होंने तिनके की ओट ली ताकि उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि रावण पर न पड़े और राजा दशरथ का वचन भी भंग न हो। यह व्यंग्य है कि रावण समझ रहा है कि सीता डरी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि सीता उससे अपनी दृष्टि से बचा रही हैं ताकि श्री राम के हाथों उसके वध की लीला पूर्ण हो सके। यह दूसरी बात इस प्रसंग में एक और अत्यंत मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करती है। सीता जी भूमिजा पृथ्वी से जन्मी हुई हैं और तिनका भी पृथ्वी से ही जन्म लेता है। इस प्रकार तिनका सीता जी का भाई है। भारतीय परंपरा के अनुसार आप सब जानते ही होंगे कि भारतीय नारियां पर पुरुष से बात करते हुए पर्दा, घूंघट, दीवाल अपने भाई आदि की ओट लेती हैं।
इस प्रकार माता सीता ने अपने भाई तिनके की ओट लेकर दुष्ट रावण से बात किया। सीता जी ने उस तिनके को रावण के सामने रखकर यह संकेत दिया कि रे मूर्ख रावण, तू अपनी शक्ति का बखान करता है, पर तू तो मेरे इस तिनके जैसे भाई को भी पार करने की सामर्थ्य नहीं रखता। पहले इससे तो निपट ले, फिर मेरे पति से निपटने की बात करना। यह रावण के पौरुष पर सबसे बड़ा प्रहार है। जो व्यक्ति कैलाश उठा सकता है वह एक बहन की सुरक्षा में खड़े उसके तिनके रूपी भाई के सामने विवश है। सुमिरी अवध पति परम स्नेही, यहाँ स्नेही शब्द स्नेह लव से बना है। स्नेह में कोमलता और अटूट जुड़ाव होता है। श्री राम स्नेही है जबकि रावण मोही है, अट्रैक्टेड है। रावण की आज के समय में स्थिति देखें, वह अपनी राजसभा में बैठा है, उसके पास 10 सिर हैं और 10 में स्मार्टफोन लगे हैं। वह एक साथ 10 फेसबुक अकाउंट चला रहा है। पहले सिर से वह धार्मिक प्रवचन की रील देख रहा है, दूसरे से मंदोदरी के साथ चैट कर रहा है और तीसरे से सीता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। लेकिन सीता जी ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। सीता जी का तिनका वास्तव में वह फायरवॉल है जिसे रावण का कोई भी वायरस भेद नहीं सकता। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो सीता, रावण और बलि के माध्यम से अति एक्सेस के दुष्परिणामों को समझाता है। श्लोक बड़ा ही सुंदर है। अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। सीता जी की अति सुंदरता उनके हरण का कारण बनी संसार की दृष्टि में, व्यवहारिक रूप की बात नहीं है। रावण का अति गर्व उसके विनाश का कारण बना और राजा बलि का अति दान उनके बंधन का कारण बना। यह रावण का जो गर्व है उसके ज्ञान से भी बड़ा हो गया है। जिसके पास 10 सिर हो उसे अति करने की 10 गुना संभावना रहती है। रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अधर्म में किया, इसीलिए उसका विनाश सुनिश्चित था। रावण का यह कहना कि वह मंदोदरी को सीता की अनुचरी बना देगा, प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक अहंकार, पैट्रियार्चियल ईगो का सबसे भद्दा रूप है। वह एक स्त्री को जीतने के लिए दूसरी स्त्री के सम्मान की बलि दे रहा है। सीता जी का मौन और तिनके की ओट इस वस्तुकरण ऑब्जेक्टिफिकेशन के विरुद्ध सबसे सशक्त अहिंसक विरोध है। सीता जी रावण से कहती हैं, रे दुष्ट, तू अपनी स्त्रियों में ही मन लगा, मुझे अपनी अनुचरी बनाने का स्वप्न देखना छोड़ दे। यहाँ सीता जी ने न केवल अपनी रक्षा किया बल्कि सीता जी ने मंदोदरी के अधिकार की भी वहां वकालत कर दिया। यह रावण की बुद्धिमत्ता पर करारा व्यंग है कि 10 सिर होने के बाद भी वह एक स्त्री के मन को नहीं पढ़ सका। अशोक वाटिका का यह प्रसंग केवल भक्त भाव का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति कभी अकेला या कमजोर नहीं होता। तिनका जो सबसे तुच्छ वस्तु मानी जाती है, जब सीता जी के हाथ में आता है तो वह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक ताकतवर शक्तिशाली बन जाता है। रावण का प्रण जो रावण का प्रतिज्ञा है उसे शमशान की ओर ले गया, जबकि सीता जी का परम स्नेही का स्मरण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की गोद की ओर ले गया। सच ही कहा गया है कि रावण के पास सोने की लंका थी पर मन में शंका थी। श्री राम के पास वनवास था पर भक्तों पर विश्वास था। अतः तो अनुचरी करो पन मोरा कहना रावण की अंतिम मूर्खता थी और तृण धरी ओट करना सीता जी की अंतिम विजय का शंखनाद था। आज के दौर में भी जब हमारे सामने रावण रूपी विकृतियां खड़ी हों तो हमें अपने संस्कारों के तिनके की ओट लेकर
अपने परम स्नेही सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रावण के 10 सिर वास्तव में 10 भ्रम थे, जबकि सीता जी का एक तिनका एकमात्र सत्य था। रावण का अहंकार हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों संसार में आज भी रावण जलाया जाता है और क्यों आज भी सीता जी पूजी जाती हैं। वास्तव में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आइए आप हमारे साथ कहिए, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान।